Again, welcome in Board Ranker classes. I am Rakesh here. Today discuss about lecture 2 properties of charge. मैं एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ. अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं आप वो वीडियो ज़रूर देखें. फिर आगे मैं आज कंटिन्यू करता हूँ. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. बेसिकली बच्चों तीन टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टीज एडीटी वीटी होते हैं. सेकेंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ एंड लास्ट वन इज दैट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चलिए मैं फिर से एक एक करके मैं सबका एक्सप्लेन करता हूँ. तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एडिटिविटी. मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ इसको थोड़ा. ये एड. तो एडिटिविटी सिंपल मीन्स है कि हम चार्ज को अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं. सपोज आई कैन दिस इज अ बॉडी. I am give some charge here. Suppose I can say Q1, and again I am put there some charge Q2. Then it becomes, I can write net charge. Charge represented by small q. तो मैं QT लिखता हूँ. QT means total charge. तो मैं total charge on in body मैं लिख सकता हूँ Q1 plus Q2. तो बच्चों इसका इतना ही मीनिंग है एडिटिविटी ऑफ चार्ज का कि हम कोई भी बॉडी पर जो है चार्ज को सम कर सकते हैं. इंडिविजुअल चार्ज को हम सम कर सकते हैं और एक नेट चार्ज बता सकते हैं. अब मैं बात करता हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. मैं अपने पिछले वीडियो में डिटेल्स मैंने इसको समझाया है कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है. फिलहाल मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि कोई भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज होता है. इसका मतलब क्या होता है बेसिक चार्ज. तो बेसिक चार्ज हम यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोल दीजिए या फिर इसको बेसिक चार्ज बोल दीजिए. बेसिक चार्ज बोल सकते हैं, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं और जिसका वैल्यू फिक्स होता है. कितना होता है? ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस ले लेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्लस ले लेंगे. सो आई कैन राइट हेयर प्लस माइनस. ये जब इसका मैं मैग्नीट्यूड में वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही लिखता हूँ. बट यहाँ दिखाने के लिए हम प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि प्लस लेंगे तो प्रोटॉन हो जाएगा, माइनस लेंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. कुछ इस सेशन में लिख सकता हूँ बच्चों Q = NE. Q = NE. यहाँ पे फिर से मैं प्लस माइनस लगा दे रहा हूँ. क्यों? क्योंकि ये E का वैल्यू प्लस माइनस के साथ आएगा. ये N यहाँ पे मैंने एक डिफिनेशन में वर्ड बोला है, ये इंटीग्रल होना चाहिए. ये क्या होना चाहिए? इंटीग्रल होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ ये n किस नेचर का होना चाहिए. ये n होना चाहिए इंटीग्रल. ये इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए. इंटीग्रल वैल्यू क्यों होना चाहिए? क्योंकि एज यू नो डेट इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल्स है, फर्दर उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. इसलिए हम 1.5 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे. जब भी बात करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 100 इलेक्ट्रॉन्स होगा. तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो n का वैल्यू है वो हम इंटीग्रल में ही लेंगे, फ्रैक्शन में नहीं लेंगे. चलिए अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं. तो कंजर्वेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास. तो बताते हैं कि कंजर्वेशन का मीनिंग आप लोग पहले से जानते हैं. सेम वही मीनिंग यहाँ भी है. आप चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं या ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो कर क्या सकते हैं? तो बच्चों इस चार्ज को आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? सपोज यहाँ पे कोई बॉडी है
ये बॉडी फर्स्ट बॉडी है और ये क्या है, सेकेंड बॉडी है। ये पहला बॉडी है और ये क्या है, सेकेंड बॉडी है। ये बॉडी अभी न्यूट्रल है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ N1। ये बॉडी अभी न्यूट्रल बॉडी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ N1 बॉडी, और ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटी बॉडी N2 बॉडी है। इस बॉडी में क्या इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं? यस सर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बहुत हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, बिलियंस ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं और इसके अंदर भी हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, इसका एक डिटेल्स नॉलेज लेना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आने के लिए हम तभी ला सकते हैं जब इस बॉडी में हम एनर्जी देते हैं। ये बॉडी में क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। एनर्जी कैसे देते हैं? एनर्जी इन द सेंस हम यहाँ पे हीट दे सकते हैं, इसको मैं रब कर सकता हूँ, रबिंग करेंगे, थर्मल स्ट्रेस आएगा, और थर्मल स्ट्रेस आएगा मतलब फिर से हीट आ जाएगा। और तो इस सेशन में आप इसमें हीट दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, सनलाइट दे सकते हैं, इसमें आप सनलाइट दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस बॉडी पे मैंने एनर्जी दिया मतलब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे हीट दिया। अब मान लेते हैं इस बॉडी को हम यहाँ लिखता हूँ, ये बॉडी है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। इस बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। अभी जो टेम्परेचर है यहाँ का वो 25 डिग्री है, आई कैन से ये रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर पर कोई बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो रेंडमली इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं। ये रेंडमली इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इस सरफेस से बाहर नहीं आते। ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर नहीं आते। मतलब इलेक्ट्रॉन उन शैतान बच्चों की तरह है जो अपने कॉलोनी के बच्चों से लड़ तो रहे हैं लेकिन कॉलोनी के बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जब मैं यहाँ पे हीट करता हूँ, इसमें काइनेटिक एनर्जी गेन करता है दोस्तों। जब मैं इसको हीट करता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन में क्या गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी। जो ही काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली ज़्यादा फास्ट में मूव करना चाहते हैं और एक परमिसिबल लिमिट तक ये इसको बियर करते हैं, फिर उसके बाद ये सह नहीं सकते हैं इसको, और ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल के कहाँ आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं। तो मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ कुछ इस सेशन में, ये इलेक्ट्रॉन अब इसके सरफेस पे आ जाते हैं। अब ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी नहीं है सर, ये बॉडी अब चार्ज बॉडी बन चुका है। अब ये बॉडी यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकता है, यही बॉडी यही अब जो चार्ज है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन इस पे यहाँ से निकलेगा उतना ही आएगा। सो जो टोटल चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है। ये हो सकता है कुछ चार्ज एयर में भी जा सकता है, ये खैर डेप्थ नॉलेज की बात है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जा रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरीथिंग में 3 ही चीज़ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सो आई कैन से मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ कि नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इस अगर मैं यूनिवर्स की बात करूँ तो नेट चार्ज क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी कैसे करते हैं। आई कैन रिपीट अगेन, एक मेटल बॉडी लिया मैंने, इसमें नंबर्स ऑफ बिलियंस ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन है। आप ऐसे कह सकते हैं कि ओशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बारिश हो रही है इसके अंदर। मैं यहाँ पे एनर्जी देता हूँ इन द सेंस ऑफ मैं हीट दे सकता हूँ, मैं इसको रब कर सकता हूँ। ऐसे मैं रब करूँगा तो थर्मल स्ट्रेस आएगा, यानी कि फिर से हीट आएगा। मैं सनलाइट भी दे सकता हूँ मेटल पे। ये एनर्जी देने के कारण इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा और एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। या रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है। एक परमिसिबल लिमिट तक ये सहेगा, उसके बाद ये नहीं सह पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन निकल के सरफेस पे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन निकल के सरफेस आएगा। अब हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या हो चुका है, ये बॉडी बिकम्स चार्ज बॉडीज, बट यहाँ ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। तो आप लोग ये मतलब इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ही होगा जितना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। सो हम कहते हैं कि कोई बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। सपोज मैं इस मार्कर की बात करता हूँ, इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन्स है इसमें उतना ही प्रोटॉन्स है। सो आई कैन से दिस बॉडी बिकम्स न्यूट्रल। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी बॉडी जो है वो आइसोलेटेड है, अकेला बॉडी है, और जनरली इन फ्री स्टेट में तो वो कैसा है, वो न्यूट्रल बॉडी है। जब तक कि उसको हम एनर्जी देकर चार्ज नहीं ऊपर ला दें, ये चार्ज बॉडी नहीं बनेगी। तो दोस्तों मैं आज यहाँ पे इतना बात किया हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी चार्ज खत्म होता है और फिर मैं नेक्स्ट अभी जस्ट पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक करंट।